ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य है 29/9/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 3/2/2002 मधुबन। और आज बाबा ने टाइटल में बताया है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। बाबा कहते तो हर एक अपने आप से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। और ये खजाने बाबा कहते कि खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। इस समय भी आप मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त बनो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। बाबा कहते कि जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त। सभी हाथ हिला रहे हैं। है मुक्त तो सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है। लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना। कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना और आप ज्ञानी तू आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है। बाबा कहते कि तो आप बच्चे चेक करो कि ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या
कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं करना। अगर बाबा कहते कम है तो फिर उसे जमा करो, खाली नहीं करना। ऐसे ही योग का खजाना, ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो अपने को देखो योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हैं। तो अपने आप को देखो कि योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हैं। सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। बाबा कहते अगर एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। तो बाबा कहते कि सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। वह प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकती हो। बाबा कहते कि अभी अपनी कमी को भर सकते हो। अभी चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा। अभी समय है और फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा, तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ। बाबा कहते चेक करो और एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है, अगर बाबा कहते कि परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं करेंगे। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। अगर किसी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाता है कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। तो फिर सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे नहीं, बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएंगे? नहीं, सूर्यवंशी बना है, नहीं सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं, तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाली ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते ओम शांति गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। एक तो सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। बाबा कहते ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, जब कहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों? जब कहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर बाबा कहते परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इसलिए जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। और आज की मुरली का स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। अच्छा, ओम शांति।